नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। गुजरात के अन्नदाताओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक मिलेगी बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना, पीडियाट्रिक हार्ट अस्पताल और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति, स्वास्थ्य के प्रति है। किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपानी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर LAC पर मंडरा रहा था चीन में बना पाक आर्मी का क्वाडकाप्टर भारतीय सेना ने मार गिराया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आतंक फैलाने और सीमा पार से घाटी में हथियार को पहुंचाने के लिए अब क्वाडकाप्टर और ड्रोन की मदद ले रहा है, मगर जम्मू कश्मीर में LAC के पास पाकिस्तानी सेना के एक क्वाडकाप्टर को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के केरल सेक्टर में LAC के पास भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी सेना के चीन क्वाडकाप्टर को मार गिराया। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीपल्स अलायंस के अध्यक्ष बने फारूक अब्दुल्ला कहा, हम भाजपा विरोधी हैं, देश विरोधी नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास पर शनिवार को गुपकर डिक्लेरेशन के लिए पीपल्स अलायंस की बैठक हुई है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला को पीपल्स अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है तो महबूबा मुफ्ती उपाध्यक्ष होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन PAGD एक भाजपा विरोधी मंच है, न कि देश विरोधी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दशहरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे नई भूमिका में नजर। नाथ संप्रदाय की पीठ श्री गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के दिन न्यायिक दंडाधिकारी की भूमिका में दिखेंगे। विजयदशमी की रात होने वाली पात्र पूजा में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के संतों की अदालत में संतों के मध्य के विवाद सुलझाएंगे। इसके पूर्व पात्र देवता के रूप में प्रतिष्ठित करनाथ योगी एवं संत उनका पूजा करेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब वक्त है अपना खून बहाने का। मोदी सरकार को तानाशाह बताकर महबूबा मुफ्ती ने खाई यह कसम। पीपल्स डेमोक्रेटिकल पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक विवादित बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक घाटी में पहले जैसी संवैधानिक स्थिति और जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं हो जाता है, तब तक वह किसी भी अन्य झंडे को हाथ तक नहीं लगाएंगी। महबूबा की इस टिप्पणी को तिरंगे का अपमान माना जा रहा है। दरअसल 14 महीने तक नज़रबंद रहने के बाद महबूबा मुफ्ती अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रपति PM को मिलेगी और भी अवैध सुरक्षा। आज अमेरिका से आ रहा है दूसरा VVIP विमान। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देश विदेश की यात्रा के दौरान अब और भी अधिक अवैध सुरक्षा मिलेगी। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए तैयार बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का दूसरा स्पेशल विमान आज अमेरिका से भारत आ रहा है। यह VVIP एयरक्राफ्ट आज अमेरिका से टेक ऑफ हो चुका है और किसी भी वक्त भारत पहुंचेगा। बता दें कि इसका पहला विमान 1 अक्टूबर को भारत आ गया था। इन विमानों के लिए भारत ने 2018 में बोइंग कंपनी से डील की थी। विमानों को कस्टमाइज करने का काम अमेरिका में किया गया है। इसमें सुरक्षा ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव किया गया। भारत को मिलने वाले इस विमान का नाम एयर इंडिया 1 रखा गया है।
इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दाढ़ी रखने की वजह से निलंबित हुए मुस्लिम सब इंस्पेक्टर की हुई बहाली। उत्तर प्रदेश के बागपत में सब इंस्पेक्टर के पद से निलंबित किए गए इंतसार अली ने अब दाढ़ी कटवा ली है, जिसके बाद उन्हें पद पर दोबारा बहाल कर दिया गया है। इंतसार अली को बिना अनुमति दाढ़ी रखने की वजह से निलंबित कर दिया गया था। इस मामले को लेकर कई सवाल उठे थे और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यूपी पुलिस पर धर्म से प्रेरित होकर पक्षपात करने के आरोप लगाए थे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर को। दीपावली का तोहफा, मोदी सरकार करेगी मोरेटोरियम की अवधि के ब्याज का भुगतान समय से। ईएमआई चुकाने वालों को मिलेगा कैशबैक। मोदी कैबिनेट ने करोड़ों लोगों को दीपावली का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज के भुगतान वाली स्कीम को मंजूरी दे दी है। देर रात को सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए ब्याज पर छूट देने की घोषणा की है। इस स्कीम का आम आदमी तक लाभ पहुंचने के लिए वित्त मंत्री ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इसके तहत चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 2 नवंबर को इस पर सुनवाई होनी है, इसलिए सरकार पहले इसकी जानकारी उसे ही देगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की। मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिटिंग करने की ज़रूरत है, उनके लिए RTR दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।